लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत घुंघराले हैं एंड यू डोंट लुक ओनली इंडियन, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। और अभी ज़बान संभाल के मैं टूटी फूटी हिंदी चाहिए थी, और मैं इतनी मस्त टूटी फूटी हिंदी बोलती थी कि स्क्रिप्ट राइटर भी बाकी मतलब बैठ जाता था। आई थिंक आई डिड इट वेरी डिफिकल्टली। मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली गलत हिंदी बोलती थी कि विपुल एक्चुअली यूज्ड टू स्टॉप द शूट एंड उन्होंने जस्ट सिंपली मुझे पूछा कि आप हिंदी फिल्म्स में काम क्यों नहीं कर रहे हो। सो मैंने भी सिंपली आंसर किया क्योंकि किसी ने मुझे ऑफर किया ही नहीं, तो मैं कैसे करूं। लोग हालांकि मेरा मजाक उड़ाते थे सेट पे, स्क्रिप्ट्स भी फेंकते थे मेरे ऊपर, मैंने बहुत सारी बदतमीजी भी सहे ही। एक बार मैं किसी बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी एंड ही सेड आल्सो कि कॉल मी व्हेन शी नोज हर लाइंस। बहुत ही बदतमीजी से हमेशा एंगल चेंज करता था, मुझे फेसिंग नहीं देता था। और फिल्म सिटी से मेरे घर तक, चर्च गेट तक मैं रोती रही। एक ही चीज था मेरे पास, पैशन, इंटेग्रिटी और काम करने की वो इच्छा और भूख और कॉन्फिडेंस में लेकर आती थी घर से। और जितने शॉक्ड मेरे स्टूडेंट्स थे उतने ही शॉक्ड मैं थी कि मैं एक क्लास चला रही हूँ, यू नो, लाइक अ टीचर। बट या माय 13-year-old keeps telling me, Mama, I've got the old version of you. When he was small, I was trying to hit him, and one day he held my hand and he said, Mama, don't hit me, I also won't hit you. And then I realized कि हाँ, ये तो पॉसिबल है ना कि वो मुझे मारे। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। एक्टिंग से शुरुआत, रियलिटी शोज का जुनून और अब मोटिवेशनल स्पीकिंग का सफर। तनाज ने हर रोल को पूरे जज्बे के साथ जिया है। जिंदगी के अप्स डाउन्स हो या लोगों के सवाल, तनाज हैज फेस्ड इट ऑल विद अ स्माइल एंड सैस। शादी, ब्रेकअप, मदरहुड, करियर, री इन्वेंशन, शी हैज डन इट ऑल अपने तरीके से। आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, एक आवाज़ है जो औरतों को इंस्पायर करती है अपने सच से। लेट्स वेलकम द अनस्टॉपेबल, अनफॉरगेटेबल तनाज ईरानी, ओनली ऑन द देबीना बनर्जी शो। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो तनाज। थैंक यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी कि मेरा नंबर कब आएगा। और जब नंबर आ गया तो थोड़ा फुल स्टॉप, कॉमा, डॉट 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 के बाद आया, बट फाइनली देर सवेर ही सही आ गया एंड फाइनली बोथ ऑफ अस आर टॉकिंग इन द पॉडकास्ट। यस। तो दर्शकों को बता दूं, देयर वर मोमेंट्स जब मैं और तनाज पर्सनली मिले थे और मैं तनाज से काफ़ी चीज़ों में इंस्पायर्ड हुई थी। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई ओपनड अप टू हर। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने दिल की बहुत सारी बातें, पता नहीं, वेरी नेचुरली वी जस्ट सैट फॉर कॉफ़ी एंड आई ओपनड अप टू यू कि मैं बहुत हाइपर हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मैंने एक टाइम था, आई स्पोक टू यू एंड शी गेव मी सर्टन थिंग्स, लाइफ एडवाइजेस एंड ऑल, जो बाद में जाके एक्चुअली सच हो गए। एंड ये पॉडकास्ट एक्चुअली ज़रूरी था, विच इज़ टू नो अ लॉट अबाउट यू, टू डू दोज डिस्कशंस, कॉफ़ी टाइम डिस्कशंस, बट एक थोड़ा और सीरियस नोट में, एक थोड़ा सा और डिटेल में अंदर जाके, डीप इनसाइड, लेट मी नो अनदर फेलो एरियन। Yes, we Aries rock. That's a fact. And yeah, I'm very proud to be an Arian, full of fire. And I think my ice is more khatarnak than my fire. Am I right? The fire and ice. When we don't speak and we're as cold as ice, you can never get us back. But if we're angry with you, that means we love you. Yeah, ना? because we want to communicate. Yes. Yeah. So चलिए शुरू से शुरू करते हैं। Yes. मैंने ये जाना कि आप पहले थिएटर करती थी, फिर आप टेलीविजन में आई, तो where did this कीड़ा ऑफ एक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम? सो ये कीड़ा बचपन से था। जब से मैं 8 साल की थी तब मुझे पता था कि मैं एक एक्ट्रेस, मतलब बड़ी होकर एक्ट्रेस बनूंगी। कैसे बनूंगी, क्या है प्रोसीजर, कौन मुझे मदद करेगा, वो मुझे कुछ नहीं पता था। आई जस्ट हैड माई आई ऑन द गोल, मतलब एंड था, मुझे एक्ट्रेस बनना है। बिकॉज दूरदर्शन का ज़माना चल रहा था और तब संडे टू संडे एक हमें पिक्चर दिखाई देते थे, यू नो, लाइक जस्ट अ हिंदी मूवी। एंड आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय श्रीदेवी एंड रेखा जी।
ओके। या आई तो मीन टीवी में जो फिल्में आती थी उस दौरान। यस, जो फ़िल्में आती थी और मैं बहुत नज़दीकी से देखती थी एंड उनके इशारे, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट एंड आई एम लाइक यार मुझे यही करना है। मुझे बड़े होके एक्ट्रेस ही बनना है। तो मैं चुपके से रूम में दुपट्टे के साथ खेलती थी, कैसेट्स लेकर आती थी और उनके सॉन्ग सुनती थी। ऑफ कोर्स मेरे घर में क्योंकि हम लोग प्रेडोमिनेटली पारसीज़ है, राइट? तो पारसीज़ हिंदी भी नहीं बोलते एंड वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हम्म। सो दूर दूर तक मतलब किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये व्हाट फिल्म्स एंड ऑल, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, सो ऐसे मेरे फैमिली में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। मतलब कुछ देखने के बाद वो शुरू हुआ कि यस, इट जस्ट हैपेंड एंड देन यू स्टार्टेड वाचिंग थिंग्स कीनली। नो, आई सॉ इट एंड इट हैपेंड एट द सेम टाइम। सो ऐसा नहीं था कि मैंने पहले डिसाइड किया तो और फिर मैंने देखा। देखते देखते ही मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई। इट्स लाइक दे वर टॉकिंग टू मी कि ये ही करना है हमें। एंड मैंने बहुत लाख कोशिश की मम्मी को समझाने के लिए कि मुझे कथक सीखना पड़ेगा, भरतनाट्यम, सम इंडियन स्टाइल डांसिंग। सो मम्मी ने सफ़ा ना कर दिया था कि हमारे घर में सलवार कमीज़ तो कोई पहनता ही नहीं है और ना ही हम लोग लेकर आएंगे क्योंकि बहुत उसको धुलाई करनी पड़ती है। कुर्ता, then pajama and all this. We don't know do all this. And can you imagine? Can you imagine? तो क्या लो- पहनते हैं? हम लोग स्कर्ट, टॉप्स, ओह अच्छा। जीन्स, टी शर्ट। तो सलवार कमीज में बहुत कुछ है, मतलब हाँ, एक मतलब पजामे है, मम्मी वो कुर्ता है, दुपट्टा भी है। या मम्मी कभी सलवार कमीज पहनी ही नहीं। आई हैव नेवर सीन माई मदर वेयरिंग अ सलवार कमीज। एंड इट्स लाइक जब कहो ना प्यारे में वो लाइन था ना, प्लीज गेट आउट ऑफ योर सलवार, हाँ। वो बहुत ही Naturally आया। नेचुरली आया। Because I was like, what is this salwar kameez, So, yeah, my bachpan was very different. मैं बहुत ही अलग थी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। सो जब मेरी एंट्री भी हुई थी, हाउ कुड आई गेट इन टू द फिल्म इंडस्ट्री, हाउ कुड आई डू अ सीरियल, आई डिडंट नो एनीथिंग। सो एक्टिंग का कीड़ा था तो एक्टिंग हम लोग स्टेज पे भी कर सकते हैं। तो तब मेरा मंकी माइंड स्टार्टेड वर्किंग कि मैं क्या करूँ। और मेरी एक फ्रेंड थी इन माय स्कूल एंड आई रिमेंबर हर अंकल वाज दिनयार कॉन्ट्रैक्टर, the late yes, Mr. yes, Dinyar yes, हाँ। contractor, chubby guy and all. So I kept asking her, if your uncle is making any play, please ask me and all. And he was a very sweet guy and he's no more, but he offered me a role. एक सब्जी वाली का रोल था स्टेज पे एंड मैंने वो किया। सो मेरा हमेशा मन ऐसा ही था कि कोई रोल छोटा नहीं होता है, एक्टर छोटा होता है। सो अगर आप 2 मिनट का भी रोल कर सकते हो और उसमें आप निखर के आओगे, दैट मीन्स यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। सो आई डिड द भाजी वाली का रोल, देन आई वॉज वेरी गुड एंड आई न्यू मराठी ऑल्सो। देन आई डिड अ एयर होस्टेस का रोल, जब एक लड़की ने बैकआउट किया था स्टेज पे, एंड आई डिड दैट रोल एंड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस में क्या होता है ना कि इफ़ यू फॉरगेट अ लाइन somebody has to cover up for you, or the kind of experience I got. I have never got that experience doing TV or films, but that experience, it was like a big encyclopedia. जो आप थिएटर में सीख पा सकते हो, आप कहीं पे नहीं सीख सकते हो। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कैसे क्रिएट करना, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अगर किसी ने पूरा एक पेज खा लिया तो विदाउट ड्रॉपिंग द मास्क आप कैसे कवर अप कर सकते हो। एक बारी जब मैंने खुद एक प्ले डायरेक्ट किया, ऑफ कोर्स सालों के बाद, हमारा मेन दरवाज़ा, घर का मेन दरवाज़ा अटक गया कीलों के पीछे। वो जो सेट वाले थे, दे हैड स्टक इट अबनॉर्मली, तो प्ले के दौरान वो अटक ही गया एंड आई हैड टू इशारों से बैक स्टेज को कहना पड़ा हु स्टैंडिंग कि मैं क्या करने वाली हूँ। पूरा स्क्रिप्ट मैंने बदल दिया कि अब मैं ये दरवाज़ा खोलूँगी नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। किसी को भी आना है तो प्लीज़ किचन से आना, किचन से आना, अगर किसी को भी आना है तो। मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। So then the actors had to understand कि अच्छा दरवाज़ा नहीं खुल रहा है भाई, तनाज़ कह रही है कि अभी किचन से एंट्री करो।
So each actor that was entering from the kitchen would say, but we had to come. Then they were ad-libbing, making थोड़ा up. सा इम्प्रोवाइज करके इम्प्रोवाइज कर करके हर एक की एंट्री हम लोग किचन से ले रहे थे. और जब मुझे धक्का मार के किसी को घर से बाहर निकालना था, आई सेड नाउ यू गेट आउट ऑफ माय हाउस एंड माय किचन आल्सो, गेट आउट फ्रॉम माय किचन, यू नो. सो हम लोग ने ऐसे मतलब सो दैट किया. फ्रॉम द ऑडियंस इट लुक्स इट सीमलेस. लुक्स, या, एंड नोबडी रियलाइज्ड. एंड देन ऑफ कोर्स इंटरवल में हम लोगों ने बहुत झाड़ा सेट वाले को कि ये क्या है भाई, कील ही है, निकालो उसको, अच्छे से करो. So I got into acting through theatre, through a lot of theatre. That's why I always say my career was born on theatre, on stage. I was born on stage. So how did the transition to TV happen? Very interestingly, so मैं ये कर रही थी, मेरा लक्ष्य obviously था television and movies, and I never left that vision, and I'll never let anybody tell me कि मैं नहीं कर सकती हूँ. मैं वो जो बहरा फ्रॉग था ना, मेंढक, एक मेंढक जो कुएं में था और वो बहरा था. सभी मेंढक वो कुएं से बाहर निकलना चाहते थे, और ये मेंढक कोशिश कर रहा था और बहुत दिनों के बाद वो कुएं से बाहर चला गया. हालांकि सारे दूसरे मेंढक उसे चेतावनी दे रहे थे कि मत करना, नहीं हो सकता है, मत करना, नहीं हो सकता है. लेकिन क्योंकि वो बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं और वो कुएं के बाहर चला गया. आई वॉज लाइक दैट मेंढक. आई जस्ट डिडंट लिसन. लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत घुंघराले हैं, एंड यू डोंट लुक ओनली इंडियन, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी. वो सब हकीकत था. दे वर राइट, बट आई डिडंट केयर. जो नामुमकिन था, आई मेड इट मुमकिन. और फिर मेरी टूटी फूटी हिंदी लेके आई एंटर द टीवी इंडस्ट्री बिकॉज विवेक वासवानी ने मुझे स्टेज पे देखा, एंड ही सेड वी आर कास्टिंग फॉर जबान संभाल के. और अभी जबान संभाल के में टूटी फूटी हिंदी चाहिए थी, और मैं इतनी मस्त टूटी फूटी हिंदी बोलती थी कि स्क्रिप्ट राइटर भी बाकी मतलब बैठ जाता था. ही इज लाइक जस्ट लेट तनाज ओनली स्पीक. उसके लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है. ही इज लाइक शी इज डूइंग अ बेटर जॉब. But of course, the punches and I still remember हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी. Yeah. So I got जबान संभाल के. उसके बाद I never had to look back. ना ही मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया, ना ही मैं ऑडिशंस के लिए गई, ना ही मैंने किसी ऑफिस में जाके ट्राई किया. एक्चुअली यूनिवर्स ने सब कुछ परोसा मेरे लिए. So they just gave me the stuff. I got one serial after the other, and फिर एक टॉक शो भी मुझे ऑफर किया गया था where I'm comparing. तो मेरे मन में मैं खुद पूछ रही थी कि इसको पता है कि मेरी हिंदी इतनी पैदल है. You know, like how is he offering me a show where I'm comparing? But they offered it to me. It was Palette first serial. Okay. Palette Communication, Palette. It was their first serial. Okay. So Vipul and Sanjeev had offered me the show, and that show went on to win a prize in Singapore. But how did you do that? मतलब Very badly. I think I did it very difficultly. मतलब मैं इतनी confidently गलत हिंदी बोलती थी कि विपुल actually used to stop the shooting and say एक मिनट, मैं अपनी हिंदी भूल गया हूँ यार, ये इतनी confidently गलत हिंदी बोलती है. एक ही चीज था मेरे पास, पैशन, इंटेग्रिटी और काम करने की वो इच्छा और भूख और कॉन्फिडेंस में लेकर आती थी घर से. सो ये मेरे मेकअप बैग में मैं लेकर आती थी रोज. एंड आई थिंक so many people have told me that yes, there must be more talented people than you, there must be obviously people who speak better Hindi than you, लेकिन तुम्हारे साथ काम करने का वो जो मज़ा है, I think it's different because you bring your authentic self. So I just did that, yeah. And then one after the other, serial. And then, of course, my main aim was to do Hindi movies. And मैं एक दिन एक वेडिंग अटेंड कर रही थी और वहाँ पे राकेश रोशन जी मुझे मिले. एंड उन्होंने जस्ट सिंपली मुझे पूछा कि आप हिंदी फिल्म्स में काम क्यों नहीं कर रहे हो. सो मैंने भी सिंपली आंसर किया क्योंकि किसी ने मुझे ऑफ़र किया ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ. सो ही फाउंड इट सो क्यूट एंड फनी एंड रिफ्रेशिंग. एंड तब मेरे बाल ऐसे ही थे एट द वेडिंग एंड ऑल दे वर लाइक दैट. तो ही सेड ओके, आई एम कास्टिंग यू फॉर अ मूवी, आई एम लॉन्चिंग माई सन. मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ अता पता नहीं था कि कौन है, उनका बेटा कौन है, कुछ भी नहीं. तो आई सेड ओके. सी सेइंग यू कम टू माई ऑफिस टुमारो. आई सेड आई कांट कम टू योर ऑफिस टुमारो, आई एम शूटिंग.
तो ही इज लाइक ओके, ही इज लाइक ये कुछ ज्यादा ही मतलब डाउन टू अर्थ है. सो सो ही सेड यू डू वन थिंग, मैं अपना आदमी तुम्हारे घर भेजता हूँ, गिव मी योर पासपोर्ट. That's it. So no audition, nothing. And then later on, I found out from Ritik that he had auditioned almost 80 girls for this role. And I think एक बार फिर से universe ने मुझे just ये परोसा. And I always believe that, I'm God's favorite child. Whatever you think and you're in that, alignment with the universe and you're in alignment with what you want. And of course, there's got to be integrity. You'll just get it. I just believe in that because my life has been so simple. And So you so fun. honestly follow your passion. Yeah. बाकी सब automatically streamline हो जाएगा. Yeah. And मैंने किसी से उस दौरान झगड़ा नहीं किया. Like I will do it and I want to do it. ऐसा कुछ भी नहीं था. I just smiled and every day was just going on calmly, smoothly. मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया. लोग हालांकि मेरा मजाक उड़ाते थे सेट पे, स्क्रिप्ट्स भी फेंकते थे मेरे ऊपर. मैंने बहुत सारी बदतमीजी भी सहे ही. एक बार मैं किसी बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी एंड ही सेड ऑल्सो कि कॉल मी व्हेन शी नोज हर लाइन्स. मुझे तब बुलाना, उसके लाइन्स हो जाए ना तब मुझे बुलाना. एंड तब आई थिंक मैंने बहुत सारी एक्टिंग यूज़ की बिकॉज मेरे आंसू यहाँ तक आ गए थे. ही वॉज राइट, I didn't know my lines, but he didn't understand that my English is far superior than his, and I would never taunt him about his English. He was speaking shit English on the, set, but I will never make fun of your English. Why are you making fun of my Hindi? I have come here to work despite that. So obviously the producers have seen something in me. लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ मैं इस दुनिया में नहीं आई हूँ किसी को सिखाने के लिए. So I just kept my mouth shut. I swallowed my pride and everything. And I just stood there and I'm like, I just waited to see. So AD ने कहा हाँ sir आप आइए. And he went and I learnt my lines and they all felt bad for me obviously. So they helped me and I did my line and we continued. At that time it was a 3-camera setup. And बहुत ही बदतमीजी से हमेशा एंगल चेंज करता था. मुझे फेसिंग नहीं देता था क्योंकि 3-कैमरा सेटअप में यू हैव टू गिव फेसिंग नॉट योर आर्टिस्ट. तब मैंने तय कर लिया था बेटा तू कहीं पे भी खड़े रहे, मैं अपना फेसिंग ले लूँगी. I had to learn the tough way and I loved it. That, I loved it because I'm an Aries, I'm a tough girl and you're never going to let me down. I won't give you that right, and I did that. एक प्रोड्यूसर ने भी मेरे ऊपर एक स्क्रिप्ट फेंकी थी विच आई स्पोक अबाउट इन माई TEDx टॉक. शायद उस दिन मैं अपनी एक्टिंग भी छोड़ देती. फ्रॉम फिल्म सिटी टू चर्च गेट 1.5 hours. उस वक्त मेरी एक मारुति गाड़ी थी, मारुति सुजुकी ब्लू कलर डेनिम. और फिल्म सिटी से मेरे घर तक, चर्च गेट तक मैं रोती रही. एंड आई रिमेंबर तब सेल फोन्स हुआ करते थे और 16 रुपया पर मिनट हुआ करता था. मैं कभी नहीं भूलूंगी ये बिकॉज आई स्पोक फॉर 1.5 hours. यू कैन इमेजिन व्हाट द बिल मस्ट हैव कम टू. तब तो हम लोग बहुत बचा के आई एम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, वेरी एफ्लुएंट. लेकिन वो कभी मैंने अपने सर पे नहीं पहना. मैंने कभी किसी को कभी कुछ भी नहीं बताया where I am, what I am, because that's not anybody's interest ना. हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं. And I drove all the way and I said यार मैं झूठी हूँ, मैं fake हूँ, I'm useless, I don't know why I thought I will act, this is rubbish, मैं क्यों यहाँ पे आई हूँ. Of course I was crying so much and I reached home and when I saw myself in the mirror, when I finally reached home, I'm like, oh my God, ये कौन है? Because I had never been upset like this in my life. कोई कारण ही नहीं था. And I saw myself and, like puffy eyes, I'd become all weird. My hair was also looking weird. ऐसा मतलब, it was standing up. And I'm like, ये क्या कर दिया यार? And that's when I just looked at myself in the mirror. I'm like, no, I'm not going to give that fellow a chance
to rule my life or let him tell me what I'm going to do with my life. I've worked too hard. I've dreamt too much. मैंने बहुत सौदा किया है भगवान के साथ, मेरे साथ, and God loves me. So who is he? And that's when I decided I'm going to continue. So yeah, I have been through my ups and downs. I never let it show and never really speak about it. But yeah. Talking about it, you know, the film industry is such कि जहाँ पे हर भाषा, हर एक प्रदेश के लोग हैं, और सब लोग एक कॉमन भाषा को अपना के यू नो इस टैलेंट को पेश कर रहे हैं. एंड द ड्रीम जो हर एक मतलब यू नो हर एक मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ये इधर गुजरात से लेके बंगाल, असम, हर एक बच्चे के अंदर एक बार वो आता है, एंड दे ड्रीम एंड देन दे कम टू दिस सिटी एंड देन दे मेक इट. बट दिस दैट वन कॉमन लैंग्वेज विच जॉइंस एवरीबडी. तो उसे मुझे भी एक बात याद आई. यू नो, आई वॉज डूइंग रामायण और मेरा पहला बहुत ही बड़ा ब्रेक था और हिंदी में था स्क्रिप्ट. बट द ओनली प्लस पॉइंट वाज कि मुझे बहुत रट्टा मारना आता था. तो जब ना मैं नॉर्मली बात करती थी तो लोग मुझे मुंह बंद करा देते थे. वही, क्या बोल रही हो तुम, क्या बोल रही हो, हंस हंस के. तो एक कॉन्फिडेंस ही चला गया था कि मैं हिंदी में बात करूं. तो मैं लोगों से इंग्लिश में बात करती थी. तो लोग मुझे उस चीज़ का भी मजाक उड़ाते थे कि मतलब तुम तो अंग्रेज़ की औलाद, इंग्लिश में ही बात करते हो. तो अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ के जाती थी तो वहाँ पे कोई फ्लॉज नहीं होता था. मैं बहुत रट्टा मार के पहुँचती थी. तो एक दिन ऐसा हुआ कि सेट पे आफ्टर गिविंग द फर्स्ट टेक सडनली एक मेरे को एक्टर ने, उस टाइम पे एक बहुत बड़े को एक्टर थे मेरे, उन्होंने बोला नहीं थोड़ा सा ना सही साउंड नहीं कर रहा है, ये वो करके उन्होंने पूरा मेरा 1 पेज का डायलॉग था पूरा चेंज कर दिया. मतलब जगह पे चेंज कर दिया. मुझे एकदम से लगा कि मतलब समझ लेने से ही हो जाता है, लेकिन मेरे लिए समझने के परे के ऊपर भी था कि मुझे हिंदी का आती भी याद रखना है. और मुझे भी एग्जैक्टली बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर कौन आता है कौन आती है. तो ये सारी चीजें, और इतनी जगह पे जब से गाय है, ये है, मतलब इट वाज अ वेरी लेंदी सीन. मुझे याद रखना था कि मगरमच्छ, गाय, माउंटेन, ये वो. तो कौन आता कौन आती, अभी सुन के बहुत ही फनी लग रहा होगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा आती का खिचड़ी मच गया मेरे दिमाग में. मैं बिल्कुल सेम थाली के चट्टे पट्टे हम लोग. तो मुझे एकदम से ऐसा कैसे खिचड़ी हुआ. एंड देन ही लेफ्ट, ही सेड अच्छा चलो याद कर लो, फिर मैं बैठता हूँ. मतलब एकदम से लग रहा था सब मेरे शक्ल की तरफ ही देख के बैठे कि नाउ इट इज अप टू यू. और लोग मुझे बहुत इजीली बोल रहे थे कर लो ना, अब तो कर लिया है, बस तो कुछ नहीं इधर इधर. मैंने एकदम से सोचा कि मैं क्या करूं. सबके तरफ देखा, कान गरम हो गया. फिर मैंने अपने आप को एक जगह पे किया और फिर मैंने रट्टा मारा. स्टार्टिंग से मैंने बोला दो मुझे, थोड़ा आधा घंटा ही दो, लेकिन दो मुझे फुल कंसंट्रेशन के साथ. वो किया. बट आई वॉज सो टेंस्ड, आई फेल्ट सो कॉर्नर्ड, आई कांट एक्सप्लेन. मैंने उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, आनंद सागर को, और मैंने बोला कि सर आप अगर स्क्रिप्ट लिख के भेज रहे हो, उसके बाद फिर दूसरे एक्टर सेट पे चेंज कर दे, मुझे वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. और मैंने उनको ऑनेस्टली बोल दिया. मैं रोते रोते बोल रही थी कि मुझे बहुत मतलब मैं बहुत डर गई. सेट पे इतना फटाक से पूरा चेंज कर दिया. मुझे पूरा का पूरा डिलीवर करना था करके रो के. ही वाज लाइक, ही वाज सो अंडरस्टैंडिंग. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो मुझे पहले फ़ोन किया करो. फिर मुझे वो अकड़ नहीं किया था, मैंने बाद में किया. बट आई कैन totally understand. You can ना. It's the passion जिसके लिए हम इसके पीछे पड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं. Oh my God. Absolutely, yeah. Seriously, otherwise we would have just like dropped over there. और you know वो कितनी बेरहमी से they react. And cut to, there was another actor who I was working with. He was so sweet. He was like, नहीं take your time ना, दोबारा बोलो, हाँ ये अच्छा है, ऐसे बोलना. So nice. And then you feel so responsible कि मैं ऐसे. And कॉमेडी में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग धीरे से पॉजेज नहीं ले पाते. That is a problem with that. So yeah, it was, you had to just take it in.
take it in. Yeah. Truly. What is the most difficult role that you played? You felt? The most difficult, I think, would have been of a cop, which I had performed with Rati Agnihotri. I was a detective. And that was pretty difficult for me. Difficult in the sense because there was no room for ad libbing and doing that little, twist. So जहाँ पे वो area नहीं आता है ना, I feel a little like I have to really act. I have to use other techniques. वरना अगर वो रोल में कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं, इफ आई कैन जस्ट प्ले विद द वर्ड्स, इफ आई कैन ऐड सम कॉमेडी, इफ आई कैन ऐड सम अत्रंग गिव बैक, आई लाइक दैट. इट कीप्स मी अवेक बिकॉज सिंस आई वॉज बॉर्न ऑन थिएटर, लाइक आई टोल्ड यू, तो मुझे आदत है तुम्हारे वर्ड्स सुनने की. I will wait till you finish, I will react to that and then I will act. So जब वो होता है और वो जब एक्टर अपना लाइन कहता है, तो इन माई माइंड ना आई एम थिंकिंग कि ये एंड में अच्छा रहेगा, बिकॉज आई एम ऑलवेज यूज टू प्लीजिंग द ऑडियंस. वो थोड़ा सा लाफ हो जाए या थोड़ा सा वो हो जाए समथिंग. सो आई एम लाइक गियर्ड दैट वे. पर फिर थिएटर से फिर टीवी में एक्टिंग करना अलग ही फील हुआ होगा, क्योंकि कोई बहुत. ऑडियंस नहीं है. Yeah. इमीडिएटली सब सेट पे ऐसे ही काम देखते वाले लोग बैठे हैं जिसके कोई Yes. रिएक्शन से नहीं Yes. होते हैं. But luckily for me, like I said, I'm God's favorite child and the universe always listens to me. मेरा पहला सीरियल था जबान संभाल के. हम लोग शूट कर रहे थे on a stage. It was a 3 camera setup. And वहाँ पे ऑडियंस कभी कभी हुआ करती थी. And all the people I was working with, including Pankaj Kapoor, is also a theatre person. Or he used to really help me. Pankaj Kapoor, the late Tom Alter, Keith Stevenson, Vivek Vaswani, all of them were theatre people. So they all have helped me. कि OS कैसे देना है, कैसे कैमरा को फेसिंग करनी है. I just learned on the job. On the job. On the job. On job training. Yes. और बड़े अच्छे से, because they were all senior to me, ages, more than me. They have worked and they helped me very nicely. So it was a very good beginning. अभी हुआ थिएटर से टीवी का ट्रांजिशन, टीवी से फिल्मों में ट्रांजिशन. अभी you have taken another very interesting transition into motivational speaking. Yes. Where did this, मतलब how did this come into the picture? मतलब this is totally एकदम से लगता है कि I know. so different. कहाँ से मैं ढूंढ के लाई कुछ हाँ. अच्छा नया प्रोजेक्ट. मतलब ये कहाँ से आया? Actually बचपन से मैं ऐसी थी, सब लोग मेरे से सलाह पूछने आते थे and I was a very warm person. A lot of people used to confide in me. वो तो बचपन से ही है, because मैं कभी किसी को जज नहीं करती थी. So from my childhood friends, school friends, college friends, फिर even shooting friends, entertainment industry के friends, I had that quality in me, पर मैंने कभी उसको ध्यान नहीं दिया. And then I went through a medical situation जहाँ पे मैं चल नहीं पा रही थी and I was on a wheelchair. And होते होते 2 साल हो गए और कोई भी डॉक्टर उसे डायग्नोज नहीं कर पा रहा. क्या हुआ था? Sorry. I had got an AVN, avascular nerve, between my hip joint. So वो धीरे धीरे ना क्लोज हो रहा था, फ्यूज हो गया था. So चले कैसे? हाँ, दब गया था. And तो चले कैसे? And it was getting worse and worse and worse. हालांकि MRIs भी लिए, CT scan, everything I had taken, X-ray, bone density, पता नहीं क्या क्या मैंने किया, everything I've done, but nobody could diagnose properly. And I was getting more and more depressed. I was getting more and more negative also. I was getting, I just couldn't recognize myself also. और कुछ भी होता था ना, मैं बहुत बुरी नज़र से situations को देखती थी. मैं jealous feel होने लगी when I saw my friends walking so effortlessly. चलना तो एक normal चीज़ होता है ना, चलना is like your birthright, और वो ही मैं नहीं कर पा रही थी. And I was getting more and more very angry. और ये anger I was getting with the universe कि यार 30 साल से सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो क्या ये मेरा सपना ऐसा कैंसिल हो जाएगा? I can't walk. And मैं शूटिंग जाती थी, but
बहुत दर्द होता था. And you know, my inside was rotting, and so obviously my outside was rotting. And मैं कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी. I was avoiding parties, I was avoiding everything. And तब मैंने Instagram पे वो ad देखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक कोर्स था. तब इतने सारे कोचेस नहीं हुआ करते थे. अभी तो you know, it's like a झुंड of new coaches and new wellness gurus and all that. But I don't know why I just pressed on the button and I said, chalo yaar, if I can't do anything else, at least let me learn something in life, yeah. So I started learning neuro-linguistic programming, and I was very conscientious student. बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई कर रही थी. And जैसे जैसे होता गया, I started liking it. And all the techniques, all the homework, I was doing it. क्योंकि और कुछ था ही नहीं करने के लिए. और किसके साथ तुम कितना डिस्कस करोगे कि ये दुख रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है. सारी चीज़ें मेरे पर टूट पड़ी. My back, my leg, my calves, my knees, everything started paining. I just couldn't move anything. And that's when I realized it was all my stored emotions, you know, from whatever traumas I had held, and I wasn't facing them. So जितनी भी अंदर की traumas थी मेरी, you know, everyone that was letting me down, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि चलने दो, होता है, चलने दो, होता है. वो होता है होते होते वो सब अंदर मैंने दबा दिया. Because I'm a real big empath. Like I would love to help you. And I had stored it inside me. And it was just building up. My whole body was not able to kind of support me mentally. And when I did NLP, I found that then I could support myself. I could process my emotions. I could get rid of my negative beliefs. And I could get rid of the traumas that were there in my body. You will not believe it, my entire outlook to life changed. उसी दौरान मैंने 2 सीरियल्स भी साइन किए, which had become very popular. कैमियोज थे. उसी दौरान मुझे एक अच्छा डॉक्टर भी मिला who finally diagnosed what was wrong with me. और ऐसे ही मैंने जस्ट मेरे नेबर को फ़ोन किया और उसने कहा, तनाज इतना सारा दर्द है, you can't live with pain यार, this is 2023, you better see a nice doctor. ऐसी मतलब बातों बातों में. I got a good doctor, he turned into my surgeon, and I just got everything. And I said, boss, I'm loving this. And my students who were there with me, my colleagues, I started liking them also. They were really helping me. I was helping them. ये मेरी पहली मुलाकात थी with the outside world. Otherwise, हमेशा हम लोग इंडस्ट्री के लोगों से ही बातें करते हैं ना. Besides your school friends and all. तो तुम्हारी एक्चुअल मुलाकात किससे होती है? I mean, this was a proper group. We belonged together. And I went with this leg on a wheelchair to collect my certificate also, to Goa, where we were having the conference. And then I decided I want to be a coach. If it has helped me, it can help so many other people. This was my give back to society. For so much of love and so much the world has given me, so much the universe has given me. And not according to societal blueprint कि तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसा है, तुम्हारी कितनी गाड़ी है, तुम्हारा कितना घर है. Not that. The universe has given me plenty. And this was my time to give back. So then I started becoming a coach in 2024, February 21st. And it was all online. And I had many students. और जितने शॉक्ड मेरे स्टूडेंट्स थे, उतने ही शॉक्ड मैं थी कि मैं एक क्लास चला रही हूँ, you know, like a teacher. So why were the students shocked? Because obviously they thought it was just a joke कि तनाज ईरानी is a teacher, coach, हमें NLP सिखाएगी. तो वो आए क्यों? आधे से ज़्यादा सिर्फ देखने आ रहे थे कि सचमुच में ये है कि नहीं. मतलब एड तो हमने देखा, वो है NLP कोच तो हमें पता है, लेकिन हकीकत में वो आएगी या आपने किसी सीनियर कोच को भेजेगी. बट आई यूज्ड टू बी देयर and I used to teach them every single day, whatever the course was. And I have certified over 300 students, and they all are very close to me. What's the core focus of your, course or the things that you... The core focus is कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है. It's awaken your inner power. तुम्हारे अंदर सब कुछ है.
आप टोटली कंप्लीट हो, एंड जस्ट टू ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम योर जितने भी वायरसेस आपने लिए हैं फ्रॉम योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, आपके बचपन से जितने भी कंडीशनिंग्स हुए हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर नेबर्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, वो सारी चीज़ें वी कैन जस्ट डिसएम्पावर वॉट एवर नेगेटिव थिंग्स हैव अ होल्ड ओवर यू. जब आप एकांत में बैठते हो और जब वो आप मास्क निकालते हो जो आप यूजुअली दुनिया के सामने पहन के घूमते हो, that's when you get depressed, right? Because you're meeting your real self. So that is what is the beautiful part. You're not depressed. You just need deep rest. We're just changing your perspective. As a coach, I'm not analyzing you. I'm not your therapist. I'm not your therapist. I am your coach. And because I've been through all that, because I've walked the walk, talked the talk, I can help you. That you are guiding that person Yes. to self-analyze. You have to go Yes. deep inside Yes. yourself and analyze. Yes. Because you are nobody to, I'm nobody to tell give- you what is right or wrong. Yeah. और हर एक का रियलाइजेशन अलग होता है. And of course, there has to be a system to it. There have to be, I use techniques. I have studied it. So I know. So जब आप बात करते हो, when you are, one-to-one, I have consultations. जब आप बात करते हो, तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं वो भी सुन रही हूँ जो आप नहीं बोल रहे हो. And I can listen to your language coding. I can understand the way you're speaking. And I can understand कि ये तुमने ना स्टोरी रट्टा मारा है, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट के बिना तुम नहीं जी पाओगे. You are addicted to your pain. I can understand all that. I can also understand when you're lying to me. I can also understand why you have created those coping mechanisms. Because इसी से तुम चल सकते हो. तुम्हारा क्रच, तुम्हारा स्टिक, तुम्हारा केन जो तुमने लिया है मेंटली, आई रिलीज ऑल दैट. यू डोंट नीड दैट. यू डोंट नीड दिस. यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन, and things that you have picked up which don't belong to you. These thoughts don't belong to you. You just picked it up. Do you think हमारा जो ट्रॉमा है वो हमारे अंदर काफ़ी सारी बीमारियां भी लेकर आता है? 100%. आपका हर एक बीमारी is a sign of unprocessed emotions, and there is nothing besides that. Nothing besides that. Each and every pain, your back pain is telling you that you do not have support. Your knee pain is telling you that you're very ziddi. Everything. Your hip Seriously? joint is financial insecurity. And if you go to see, if you open up yourself and if you're true to yourself, अगर आप accept करोगे, तो आप देख पाओगे कि हर एक मेरी जो बीमारी है वो मुझे कुछ कह रहा है. थायराइड, यू नेवर स्पोकन योर ट्रूथ. सो मेनी विमेन गेट थायराइड. व्हाई मेन डोंट गेट थायराइड? हैव यू नोटिस्ड? हर एक औरत, हर, आई थिंक एवरी 5th और एवरी 10th वुमन हैज थायराइड. यस और नो? आपने कभी भी मैन को सुना है? फैमिली, सो आई एम नॉट वेरी नहीं, I mean, because I meet so many people, but generally men don't have thyroid generally. Why? Because it's all related to I am not able to speak my truth. I'm not speaking my truth. And is there any story, somebody's life you have changed with your Yes. course or your speaking? Yes. And I'm sure अगर वो ये पॉडकास्ट देखेगी उसे पता होगा कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ. एक बहुत ही अच्छी लड़की है, स्वीट सी लड़की है, फ्रॉम गुवाहाटी. एंड वो मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी फ्रॉम अप्रैल 2024. एंड तब वो कैमरा भी ऑन नहीं करती थी. एंड मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा. एंड एक दिन उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, where she was going back to her school friend's wedding. And वो बहुत ज़्यादा inferiority महसूस कर रही थी. और उसके बहुत सारे confusing, along with her age and, because tier 2 city, no support from parents, different mindset. और तब मैंने उसको help किया था. Cut to October महीना आया. And she became my personal consultant. Like, you can also come to me personally besides the class.
और पहला दिन उसने वापस कैमरा ऑन नहीं किया, तो मैंने कहा देखो भाई, इफ़ यू आर माय पर्सनल स्टूडेंट तो फिर तुम्हें कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, वरना मैं ब्लैंक स्पेस के साथ कैसे बात करूं जूम में। सो शी सेड नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, एंड पीपल विल मेक फन ऑफ मी, एंड आप तो इतनी खूबसूरत है, मैं नहीं बात कर सकती ऐसा। आई सेड प्लीज़ ऑन करो, मैं यहाँ पे आपको मदद करने के लिए आई हूँ, राइट? यू हैव फेथ इन मी, दैट इज़ वाई यू हैव जॉइन, राइट? एंड वो मेरे फीस भी नहीं पे कर पा रही थी, एंड आई जस्ट डोंट नो वाई, मुझे अंदर से आया कि नेवर माइंड, जो भी वो पे कर सकती थी, आई वॉन्ट टू टेक हर ऑन। मैं कभी उससे मिली भी नहीं, आई एम नॉट सीन हर ऑल्सो। एंड अक्टूबर से जो मेरी सीनियर कोच है पिया, वो उसके अपॉइंटमेंट्स लेती है, उसके साथ बात करती है, प्रिलिमिनरी टॉक्स। शी सेड मैम, अक्टूबर से अभी मार्च तक, मार्च अप्रैल, देन फाइनली आई टू टेल हर कि बस अभी डू नॉट टेक एनी मोर अपॉइंटमेंट्स विद मी, यू आर गुड टू गो, यू आर फाइन, यू आर परफेक्ट। इतनी सारी चेंजेस आई है। टुडे दैट गर्ल इज रेडी टू डू इंस्टाग्राम स्टोरीज, रेडी टू डू इंस्टाग्राम रील्स उसके काम के लिए। और हमारी आखिरी जो कॉन्वर्सेशन हुई वो काम के बारे में था। From having a very troubled relationship with her father, today she has accepted, she's loving her father. From having a very disturbed thought about her mother, she's now having a very lovely trajectory with her mother. भाई और बहनों के साथ उसके बहुत ही अलग विचार थे, and that has changed, and she's now confident. जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसका, वो भी हम लोगों ने एंड कर दिया। आई मस्ट से शी वॉज विलिंग टू लर्न, शी वॉज विलिंग टू लर्न, तो द टीचर अपीयर्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू टीच हर, एंड या कंप्लीटली चेंज्ड हर लाइफ। आई थिंक एक इंसान तब चेंज हो सकता है जब वो अपने अंदर के कुछ विंडोज़ होते हैं, वो आप खुद जब चाहते हो कि हम Yes. इसको खोलेंगे। Yes. अगर आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि कुछ देयर इज समथिंग Yeah. मुझे बदलना चाहिए, तो कोई आपको मदद कर नहीं Yeah. सकता। Yeah, यू like- हैव टू सीक फॉर हेल्प और मिल जाएगी हेल्प। या फर्स्ट इज यू हैव टू हैव एक्सेप्टेंस। पहले अवेयर होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फिर एक्शन होना चाहिए। द ट्रिपल एज आई कॉल देम। यू हैव टू बी अवेयर कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है यार, you have to deal with it, and then once you're aware, then you accept it, and then you take action. It will happen. नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीकर, यू ऑल्सो अ मदर। सो यहाँ पे मतलब एक बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे डायमेंशंस ना एक जगह हो जाते हैं, जहाँ पे यू लर्न समथिंग ऑन योर बुक, बट मदरहुड काइंड ऑफ कम्स लाइक अ weird surprise or you learn on the go. Yeah. And तो मैं मदरहुड में जाऊंगी, ट्रांजिशन करूंगी, लेकिन उससे पहले ये दिस इज़ अबाउट दैट इन बिटवीन वाली चीज़ें, अ मोटिवेशनल स्पीकर कम मदर। तो जैसे मैं रिसेंटली किसी का इंटरव्यू देख रही थी। शी इज़ सम actor in South or something. She was doing her heart talks with somebody. I did not know none of them, but then the conversation caught my attention. And she was like, I've always been acting and this and that, but acting के बारे में खूब बात किया, और उसके बाद the conversation went on to the thing कि मुझे नहीं पसंद है, मैंने इसलिए क्विट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़बरदस्ती कराया जाता था एंड ऑल, तो मैं एंजॉय नहीं करती थी, पर मेरे पापा हमेशा मुझे पुश करते थे। बट आज उनकी जो भी पहचान है, इट वाज बिकॉज ऑफ एक्टिंग। कॉन्ट्ररी टू दैट, सी एन XYZ पर्सन सेड, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ सिखाया नहीं बचपन से, किसी चीज़ के लिए पुश नहीं किया, तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाया नहीं, हमेशा बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सो अनदर चाइल्ड, ग्रोन अप चाइल्ड, व्हाटएवर। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को एक अलग थर्ड पर्सपेक्टिव से देख के, बीइंग अ मदर, मुझे एकदम से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। आप बच्चे को पुश करो करके एक मुकाम पे पहुंचा दो, तो भी वो बच्चा कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि पापा ने फोर्स किया।
और जिन्होंने सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ बोला पढ़ाई करो, बिकॉज दैट्स अ ट्रेडिशनल पाथ कि पढ़ो लिखो और बस फिर अपना फ्यूचर खुद फिगर आउट करो, वो भी बच्चा खुश नहीं है मतलब बड़े होके। Yes. तो मुझे कुछ सिखा नहीं। व्हाट डू यू थिंक इज the parents doing any mistake or it's the child उसके मन में कोई गड़बड़ कुछ, तो मतलब वहाँ पे केमिकल लोचा हो रहा है, किधर प्रॉब्लम हो रहा है? द प्रॉब्लम, सो मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग भी सिखाती हूँ, पेरेंट द पेरेंट, बिकॉज मेरी एक बेटी है 32 साल की है एंड वो ऑब्वियसली एक बहुत ही अलग पेरेंटिंग का स्टाइल मैंने यूज़ किया था। मेरा बीच का बेटा जो है वो 17 का है, टीनेजर, टिपिकल बॉय टीनेजर विद ऑल द फ्रिल्स दैट कम विथ इट। Okay. ठीक है, रूम तहस नहस, हर रात बाहर जाना, ये सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें क्या आता है, लाइक आई नो एवरीथिंग, मैं आपको सिखाऊंगा। सो आई फाइंड दैट वेरी क्यूट। एंड देन आई हैव माई 13-year-old जो अपनी डेलुलू में रहती है एंड शी इज़ लाइक, सो एक बात आपको समझना है, आप इस दुनिया में अपने बच्चों को सिखाने नहीं आए हैं। Okay, you have not come to teach them anything. They have come to teach you everything. हम लोग क्या पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिकॉज इसी को हम लोग सिखा रहे हैं। Your child has come into your life to teach you to be patient. Suppose, masla, example, your child has come to teach you to start spending money. Your child has come to teach you to start earning more money. Get serious in life. Your child has come to teach you कि हे बॉस, तुमने बहुत सारी शैतानी की है, बहुत सारे लोगों को गालियाँ दी है, अभी टोन डाउन ना, मैं पैदा हुई हूँ, अब मेरा ख्याल रखना, मेरा रेपुटेशन का ख्याल रखना। Your child has come to teach you कि hey, you know what, you've been very selfish. Now you have to start thinking of other people. They have come to teach you something. Think of it that way. Your entire नज़रिया of your child will change. जब मैं 21 साल की थी तब मेरी पहली बेटी was born and she was born to teach me something what I needed to know at 21 years. When my second child was born, I was almost 42. They were born to me to teach me something else. Each child has taught me something else. I have not taught them anything. They come, the soul chooses the mother. Why does the soul choose the mother? हम लोग हमेशा कहते हैं ना, why do we say that then? सिर्फ इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है इसीलिए? Oh, I'm so happy you chose me. So, think about it. Think ना properly. You chose me. Why? Because उसे पता है कि ये soul will be able to help me in my journey and I will also help that person in her journey. It is a core soul contract. You can't escape it. And जो भी आप करोगे, the penny will drop, मतलब वो actual में realization होगा जब he has countered all your difficulties, when he has healed you. There will be a beautiful balance. So you think parents should evolve faster than, along with the human generation? Parenting is not a बच्चों का खेल। हर एक पेरेंट को एक क्लास में जाना चाहिए। तुम नई पीढ़ी को उगा रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग द न्यू जनरेशन। डोंट यू थिंक यू नीड टू गो टू स्कूल फॉर दैट? डोंट यू थिंक यू नीड टू गो फॉर क्लासेस फॉर दैट टू चेंज योर परसेप्शन? बिकॉज so many of my students and so many of my clients are only suffering from childhood trauma. और वो childhood trauma किसकी वजह से है? पेरेंट्स की वजह से। और ना चाहते हुए भी अनजाने में वो हो ही जाता है, बिकॉज हम लोग सबकॉन्शियसली जी रहे हैं। एवरीथिंग यू आर डूइंग इन लाइफ इज सबकॉन्शियस। ब्रशिंग, आपको पता है आपने सुबह को कैसे ब्रश किया? आपको पता है सुबह को आप कैसे उठे? कौन सा पैर आपने नीचे रखा? कम ऑन, लेट मी आस्क यू, यू रिमेंबर विच फुट यू केप्ट डाउन? विच हैंड यू केप्ट इन योर शर्ट फर्स्ट? हाउ, विच टावल, हाउ यू यूज्ड इट, हाउ यू केप्ट इट बैक? वो सब सबकॉन्शियसली है ना? एम आई राइट? You're treating your children also subconsciously. आप कभी भी कॉन्शियस मोमेंट में नहीं हो। कॉन्शियस मोमेंट में, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के साथ फिर आप कॉन्शियस मोमेंट में ही रहोगे,
How has motherhood been at 21 and motherhood been at 42? Like for a person वो अगर बोले कि हाँ अभी आज आज के जनरेशन 40s के ऊपर माँ बन रहे हैं Yeah. एंड अलग कितना है? सब कुछ सेम है. पेशेंस ऑफ कोर्स भर भर के है अभी. एंड सिर्फ एनर्जी थोड़ा सा लो है. एनर्जी आई फाइंड इज लेस. बाकी द वे आई लव माई किड्स एंड एवरीथिंग इज सेम. But yeah, my 13-year-old keeps telling me, Mama, I've got the old version of you. And she's right, because दोनों के लिए I would go on, all the rides at Disneyland, Disney World. I had that much energy. I mean, मन अभी भी बच्चा ही है, but at the end of the day, I feel very tired, yeah. मतलब मुझे जाना है, सब कुछ करना है, but शरीर मानता ही नहीं. It's like दिल है कि मानता नहीं है, शरीर है कि मानता नहीं, And I'm like, yaar, I'm damn tired. Socially, always tired. You don't have the energy for me. You don't want to sit up late. Abhi wo, late nights, staying away till 3 o'clock, I can't do it. But with the other kids, I could do it. I think that I feel very bad. So, जब 21 साल की थी आप और उस टाइम पे जैसे आपने पेरेंटिंग किया, जैसे आप यू सेड लाइक वन डॉटर इज अ मिलेनियल, योर सन इज अ जेन जी एंड योर डॉटर इज अ जनरेशन अल्फा. Yeah. तो ये थ्री जनरेशन वाकई में कितना अलग है. मतलब आप तो एकदम करीब से देख सकते हैं. मतलब एक माँ जिस तरीके से बच्चे को एक्चुअली समझ सकते, कोई शायद डिक्शनरी या विकिपीडिया नहीं बता पाएगा. Yeah, they are very different. And जिस दिन आप उस बात को अपनाओगे सही तरीके में और सही मायने में, that day you will be able to sleep peacefully. Because you need a big jigra to be a parent in this day and age. And जो चीज़ें वो लोग बोल लेते हैं, and they can really hurt you where it hurts. And if you understand when they're shouting at you, actually they're just telling you कि can you really love me at my worst? क्योंकि ये बहुत बुरा दिन हुआ था मेरे साथ स्कूल में और मैं उतना ही गुस्सा हूँ कि ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो वो जब गाड़ी में बैठेगी, वो तुम्हें एटीट्यूड दिखाएगी, वो बदतमीजी से बात करेगी. बिकॉज अभी वो एक सड़ा हुआ दांत जैसा है ना, एक सड़ा हुआ दांत, आप बार बार उसी को पुश करोगे या आपका टंग उधर ही जाएगा. बाकी सारे दांत ठीक है, योर टंग विल ब्लडी गो देयर ओनली. शी इज लाइक दैट. शी वांट्स टू टेस्ट यू कि क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो. You're also going to shout at me. And you will shout at her. And she will shut up. And she will clam up. And it will happen again tomorrow. It will happen again day after tomorrow. It will happen again and again. And you will say, ये तो बदतमीज हो गई है, टीनेजर है, उसका संगत का असर है, फोन, मोबाइल. जी नहीं. This generation is too smart. Mobiles are not going to affect them that much. Because they're born in it. We are getting affected by mobiles, you and me. Because we are from, नया था. yes, हमारे लिए नया है. ये तो मतलब ओढ़ के आए हैं टेक्नोलॉजी, है ना. बचपन में आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे, दे नो हाउ टू यूज द फोन. व्हाई? वो तो कवच है उनका. दे नो हाउ टू यूज इट. So did you do a मारपीट वाली parenting to your 32-year-old and इसको नहीं मारे? My 32-year-old got whacked. But she was so cute and innocent and very, वो मेरी गरीब गाय है. She's like my pet daughter. So even Bhaktya says, अगर कोई बेटी हो ना तो जियान जैसी बेटी होनी चाहिए. Because she always listens. आज तक, even though she's so big, I just have to do this and she'll stop. And I'll say, sit, she'll sit. Then I'm like, Acha, I told you to sit. Oh, no, you can do what you want. Sorry, I have finished. So she was my very decent and, like we say in Parsi, doi dikri. Yeah. So, and then of course, my other two, I parent very differently. I try to hit them now, little bit, but I only get hurt. So I've decided कि मैं नहीं मारूंगी. Especially my son, when he was small, I was trying to hit him and one day he held my hand. And he said, Mama, don't hit me. I also won't hit you.
एंड देन आई रियलाइज कि हाँ ये तो पॉसिबल है ना कि वो मुझे मारे. एंड देन फ्रॉम दैट डे आई जस्ट कुडंट लिफ्ट अप माई हैंड. एंड इवन व्हेन आई डू आई तो जोकिंगली डू इट. एंड वो लोग हंसते हैं जब मैं मारती हूँ. दे लाइक वेट मम्मा हम लोग काम करते हैं, हम लोग हाथ ऐसे करते हैं, आप मारो बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग हर्ट एंड यू माइट गेट हर्ट. सो एंड या आई जस्ट फील लाइक या आई डू whack them इधर उधर, but it's not like whacking. Oh They my make fun of God. me actually. It's like a motherhood dictionary also of Yeah, a generation of kids. yeah. You had you had ended your marriage also, Yes. pretty early. So has that shaped you in any way as a human being? Shaped me, I won't say, because I was very young when I got married, and my ex-husband, was much older than me. He was 18 years older than me. So I think it was not that he was bad or I was bad. It was just that the age difference was a lot. And when you're 20, 21, you're growing uh, exponentially, like mentally, spiritually, career wise. Everything was happening to me at a fast pace. And maybe I couldn't understand that, I wanted different things in life. At that age, you want so many different things. And today, if you look back and you're like, it wasn't all that bad. What happened? Because your mind is very young, it's very immature. And 2021 is the age when you are just growing, you are Yeah. exploring. Every day you are a new person. Exactly. I mean, you don't remember, recognize the person you were yesterday. Yeah, आपको absolutely. लगता था आज मुझे ये पसंद है, कल वाह मुझे ये करना है, ये पसंद है. Yeah. तो जो कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल से कि मतलब कि आप जब जल्दी शादी कर लेते हो तो आप ज़्यादा एडजस्टिव होते हो, क्योंकि उस टाइम पे एक इंसान एक मोल्डेबल फेज में होते हैं. कॉन्ट्ररी टू आफ्टर 35 इंसान को और एक बन चुके होते हैं. मतलब एकदम उसका जड़, उसका बिलीफ, उसका हर एक चीज़ इतना डीप डाउन हो जाता है कि वो बदलते नहीं है. तो इसलिए हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं when you marry late. और स्टार्टिंग में मतलब in your early 20s it is easy to mold both of them actually. दोनों एक adjusting phase में होते हैं. How true or untrue is that for your life? I think we have to change the perspective on that now. लोग अभी 30-35 की उम्र में ही शादी कर रहे हैं, which is good. And I feel any marriage now is good at 30-35 only if you have healed. So we have a course also, how to find the perfect partner. But it is not to find the perfect partner. It is actually to be the perfect partner. Because you can only do that at 35. So it's a very beautiful thing. See, the universe has planned things very well. It's we humans who are so stuck onto our conditioning. कि मुझे अपनी दही ऐसे ही जमानी है, मैं जम गया हूँ. You're not jummified, you're not दही यार. You can change. You can become lassi. Now you can become chas. You can become दही की कड़ी. No, मैं दही हूँ, मैं ऐसे ही जम गया हूँ. No यार, change your perspective. You should get married at 35, and if you have gotten married at 35, great for you. Have you healed? Just ask yourself that question. Because at 35, you'll be a great partner. You'll be a super partner. Just heal yourself. Don't bring all your old conditionings into this marriage. Don't bring your limiting beliefs into this marriage. Don't bring your, your trauma about money into this marriage. Get rid of all that. Work on yourself. In fact, if you're 35, you'll have discussed all this. Go together now for healing. Go together to a coach. Do one course together so you have a beautiful foundation. Doesn't matter what religion you are. Doesn't matter what language you speak. You will be speaking that course ka language. It's such a beautiful thing. Just go somewhere where you all can speak about the same thing. Then your love language, you will understand. What is my spouse's love language? What is the way my spouse likes to live his life? What are his psychological needs? इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है.
जिसके ऊपर पूरी दुनिया बेस्ड है. Everyone is talking about मिलाविंग कुंडलीज. मिलाओ your psychological needs. Because if you are depleting your psychological needs and if it's not being met, you are going to be one hell of a very, very cranky partner. Doesn't matter how much he loves you. Your marriage with Bakhtiar, because of the age difference, has been a thing of मतलब scrutiny or criticism. I'm sure कि अभी तो क्योंकि मैं आपके बारे में थोड़ा आपके बारे में जानने के लिए थोड़ी घुसी हूँ, पर वैसे मुझे नहीं लगा था कभी, बिकॉज द वे यू हैव हैंडल्ड इट सो वेल, आपके साथ बात करके भी मुझे कभी नहीं लगा. बट नाउ व्हेन आई रेड इट वाइल आपके बारे में पढ़ने के लिए, तब मुझे पता चला. तो सो आई वांट टू नो अबाउट इट. हाउ डिड यू डील विद, क्योंकि जब हस्बैंड यंग होते हैं, अभी मतलब हाल ही में मुझे लगता है कि थोड़े एक अवेयरनेस आया है, लोग इतना माइंड नहीं करते. लेकिन फिर भी मुझे लगता है थर्ड पर्सपेक्टिव में बैठ के उतना समझ में नहीं आता है. जब आप खुद उस जगह पे बैठते हो तो थोड़ा आपके तरफ आता है, तो आपको समझ में आता है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. आई एम 7 years older than Bakhtiar. और मुझे कभी भी एज को लेके कभी भी कुछ भी नहीं था. आई हैव नेवर बिन बॉदर अबाउट माई एज. जब मेरी बेटी भी पैदा हुई थी तो तब भी सभी ने कहा था कि डोंट टेल एनी वन दैट यू आर मैरिड, डोंट टेल एनी वन कि आपकी एक बच्ची है. तब ज़माना अलग था ना इन एंटरटेनमेंट, इन आर इंडस्ट्री. तब मैंने बोला नो, आई विल तो से. और मैं सब कुछ बोलती थी कि आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर. तो अभी भी when I got married, I was like, yeah, I will say he's younger than me. I don't have any qualms about talking about my age, because I think age is just a number, literally. Or like, of course we went through a lot of difference of opinion, different of mindset. But if you're concentrating on yourself and making yourself better, you don't have that much of problem changing somebody else. So I think that was it. I didn't have any problem about the age difference. So because you did not have, No. so the opinions of people never mattered to you. Yeah, it didn't matter. Nobody's opinion matters to me. And even if they do come, I've always been an open book. They do come, they do chat with me. And I make them feel comfortable. I don't judge them. And I let them go happy. Because it's their point of view, na? Let them keep it. It's your money, na? You keep it. It's like that. Why should I take your money? Why should I take your opinion? Just change your mindset. Why should I take your opinion? It is yours. You please keep it. Was it a hindrance in the मतलब शादी के रास्ते में कभी आया लोगों को? हाँ, of course. मेरी फैमिली पूरी तरह से नाराज़ थी. एंड बख्तियार्स फैमिली ऑल्सो पूरी तरह से मतलब नाराज़ थे. एंड कैसे भी तरह हम लोग ने मनाया. पूरी फिल्मी कहानी है हमारी मैरिज. And finally then my sister explained to my family, and his sister Delnaz explained to his family. And I think because of our sisters, the parents were like, acha theek hai, fine. Bakhtiar is also Parsi. Yeah, he's also Parsi. आपने इतना सब ढूंढ के पारसी आपने कैसे ढूंढ के निकाल लिया? Superb ना. मैंने always manifest किया था कि if I get married again, I will want a Parsi, same religion. Should be also, this person should be from our line also, so he understands. So I think God just put it all together. You've also written a book. Yeah. Oh my God. I mean, and it's titled If I Can, So Can You. Yes. So it's so beautiful. Like, when did you write? What made you write a book? Yeah, actually it was really difficult because जब मैं ये कोर्स कर रही थी NLP का कोर्स, तब मेरे गुरु डॉक्टर YSR, he also taught us how to write a book. अच्छा. तो हम लाइक, मैं कैसे लिखूंगी यार, ये तो नामुमकिन है, सो डिफिकल्ट. बाकी सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, एंड दिस एंड दैट. और मेरे पैर का भी प्रॉब्लम था. एंड आई एम लाइक, चलो करते हैं. सर इज सेइंग सो मच, एंड आई रियली रिस्पेक्ट डॉक्टर YSR, एंड आई रियली इज़ रियली माई गुरु. सो आई सेड चलो ठीक है, लिखते हैं. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, बट हम लाइक, ये क्या लिखूँ, कहाँ से लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मतलब ही टॉट अस, बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट शुड आई डू.
सो आई वॉज अ वेरी गुड राइटर व्हेन आई वाज इन स्कूल. कॉम्पोजिशन कॉम्प्रिहेंशन में मैं बहुत माहिर थी, वेरी गुड. एंड मैं लेटर्स भी बहुत अच्छा लिखती हूँ. तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई लैपटॉप एंड ये चेंज वो चेंज. जैसे जैसे मैं लिखती गई, आई सेड यू नो व्हाट, लोग सोचेंगे मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है. तो आई सेड नो, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लिखूंगी विच इज़ वेरी क्लोज टू मी दैट चैट जीपीटी डजंट नो. How will they know about my inner life? So what I did was I wrote about my life, how I have lived it, all different instances, and then मैंने NLP से जोड़ा. Like all the techniques I learned, I जोड़ोfied it with NLP. So मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया, मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया, और फिर end of the chapter, every chapter, I have given some worksheet to other people. They can also do it. And ये book का ending मुझे नहीं मिल रहा था. एंड आई सेड यार मेरा सबमिशन का टाइम हो गया, आई हैव टू गिव इट टू द प्रिंटर. टाइटल भी पेज भी मैंने डिसाइड नहीं किया, फोटो भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं हो रहा था. एंड आई वॉज गेटिंग वेरी स्कैर्ड. और पहले 4 दिन द टॉपिक, द क्लास मैंने मिस किया बिकॉज आई वॉज इन दुबई विथ माई किटी गैंग. सो मैं जाती थी ऐसे पैर लेके, मैं जाती थी एयरपोर्ट पे, मैं व्हीलचेयर पे जाती थी. दीज गर्ल्स नेवर लेफ्ट मी अलोन, यू नो, एट माई वर्स्ट टाइम. एंड मैं आ गई एंड आई एम लाइक, आई गॉट मेजर फोमो. आई एम लाइक सभी का 4 क्लास हो गया है, आई एम नॉट डन इवन 1 क्लास. सो मैं 4 बजे उठती थी सुबह को, और मैं जूम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आई शुड लिसन, राइट डाउन द पॉइंट्स, मेक माई नोट्स एंड एवरीथिंग. वो तो 4 क्लासेस मैंने पूरे किए एक ही दिन में. देन आई स्टार्टेड राइटिंग, आगे पीछे ऊपर नीचे, दिस दैट, आई स्टार्टेड राइटिंग. एंड देन इट स्टार्टेड फॉर्मिंग, देन माई आइडिया स्टार्टेड फॉर्मिंग. बट लास्ट चैप्टर मुझे नहीं मिल रहा था, कंक्लूजन. उस दौरान एक श्री श्री रविशंकर का आश्रम में दे वर हैविंग अ मेडिटेशन कोर्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स. और मुझे पता नहीं क्यों बुलाया, बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बट दे सेड मैम वुड यू लाइक टू कम. सो आई सेड या गुड, इट्स अ गुड आइडिया, समथिंग डिफरेंट. सो आई वेंट टू बैंगलोर. I bought a ticket, went to Bangalore. While I was doing the meditation, we did almost 1 hour meditations. It was a silent retreat. मतलब मुझे बिल्कुल silent रहना था. I could not talk to anybody. While I was doing the course na, Debina, I got the idea for my last chapter. And we had a Zoom talk with, Sri Sri Ravi Shankar. And I don't know why I started crying and just telling him, okay, I'm starting the second phase of my life, like Tanas 2.0. And I just need your blessings. So I don't know what am I doing? Where am I going? I just started ranting. And he heard me and he just said, all my blessings are with you. Whatever you are doing, continue what you are doing. And that gave me so much of, understanding and strength. And I wrote the last chapter. It is a very beautiful thing between the heart and the computer and all that, if you read it. And then the ending I wrote because of this, entire retreat that I went to. But everything fell in place, and then my birthday came and we were just taking some pictures on my birthday. और उसी दौरान उस picture के साथ I just put it on my cover. कोई picture नहीं मिल रहा था. And I'm like, यार ये birthday picture है, लगा दो. And it was just an impromptu picture. If you see the cover of my book, I'm just looking like that. It's not even a posed picture. मैं just ऐसे ही देख रही थी, मैं गेस्ट के लिए वेट कर रही थी at the restaurant. And photographer ने just ऐसे ही ले लिया. And I just put on the cover. And that's how the book got done. And it's been doing very well. And all my students get to read it and they're like, it just looks like you're talking to us, ma'am. They just say that. So it's good. How beautiful. When things has to happen, it just falls into place. Yes. Yeah. Correct. मैंने पहले एक्चुअली सोचा था मैं ऐसे कुछ सवाल पूछूंगी कि on the ending lines कि what do you have to say to aspiring actors, this that. पर मुझे लग रहा है ऐसा नहीं, सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए. I want to ask a question. क्योंकि मुझे पता है आफ्टर द होल कॉन्वर्सेशन व्हेन यू लिसन आपको ऐसा लगेगा कि मैं और जानूँ और कुछ करूँ. तो मुझे ये जानना है, लाइक अ मदर्स लाइफ इज़ अ वेरी वेरी बिजी लाइफ. तो उसको ऐसा लगता है कि एवरी टाइम ऑफ माइन इज़ फॉर माई चाइल्ड. एंड स्पेशली फॉर अ वर्किंग वूमेन उनको लगता है
मैं काम कर रही हूँ, प्लस मैं चाइल्ड को भी देख रही हूँ, तीसरी और किसी चीज़ के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। तो जब मैं इस पर्सपेक्टिव को लाई, क्योंकि जब मैं वर्कआउट के बारे में बोलती हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप मतलब हम बच्चे के को देखना ही इज़ अ फुल टाइम जॉब। उसके बाद अगर मतलब सोने पे सुहागा अगर कोई काम भी कर रहा हो तो उसमें मुझे आज ऐसे बात करके लगा दैट हाउ अबाउट डूइंग हीलिंग कोर्स, सेल्फ हीलिंग। क्योंकि अगर हम वो कर लेते हैं तो हम तो एज अ मॉम सबसे ज़्यादा पहले अच्छे से जीत जाएंगे। मतलब दैट्स द बेस्ट थिंग दैट अ मॉम कैन डू टू हर चाइल्ड। यस, लोग उसके लिए, लोगों के लिए मर सकते हैं, लेकिन जी के दिखाओ या और उनको वैसी वाली एक फ्यूचर दे के दिखाओ विच इज़ फ्री फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ट्रॉमास। यस, सो जो आपने कहा कि एक पूरा साइलेंट मेडिटेशन था, या जो कोर्सेस है इसमें कितना अपने आप को देना पड़ता है, एंड व्हाट कुड बी द आउटकम, मतलब फॉर अ मदर, फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। क्योंकि उनको लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ, बच्चे से दूर जा रही हूँ। सो हाउ डू आई डू इट, एंड व्हाट्स द थिंग एट द एंड ऑफ द टनल? सो एक ही आपको ये मन में रखना है, माई चाइल्ड नीड्स माई इनर सेल्फ, माई चाइल्ड नीड्स माई सोल. So if you work on your soul, you're giving the best to your child. Your child doesn't need your money, doesn't need your looks, doesn't need anything. And when we were treating IT students, we had a class for them. IT students were saying, हमें हमारे and tier 2 cities से थे ये लोग, ओके, जो गांव से है. वो लोग कह रहे थे कि हम हमारे डैडी मम्मी से क्या ही एडवाइस ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ गूगल पे है, हमारे टीचर्स है, सब कुछ अभी चैट जीपीटी पे है. हमें पेरेंट्स से क्या चाहिए? इमोशनल इक्विलिब्रियम, नथिंग एल्स. अगर पूरे रूम में there is confusion, and you are the one who's calm, and you are the one who's collected, and you're the one who's like knowing everything, you are the best person for your child. बिकॉज वो खुद इतना कंफ्यूज है, वो तुम्हें देखना चाहता है कि इज माई मॉम इन कंट्रोल? यस, शी इज़ इन कंट्रोल, शी इज़ इन कंट्रोल. हाउ विल यू बी इन कंट्रोल इफ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर इनर वर्ल्ड? ओनली देन यू कैन बी इन कंट्रोल ऑफ योर आउटर वर्ल्ड. Being busy is like being on a rocking chair. It will give you plenty to do, worrying. It will give you plenty to do, but are you going anywhere? मैं वरी कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं ये कर रही हूँ. अरे तुम रॉकिंग चेयर पे ही हो भैया, तुमने कुछ एक्शन नहीं लिया है, तुम सिर्फ बातें कर रहे हो. ओके, if you go for 3 days, those 3 days will give you 30 years of balance for your children. If you can do that maths, then you're good to go. Your child needs you to be healed. And it doesn't mean that your child is going to be perfect. इसका मतलब है अरे मैंने बहुत हीलिंग किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब मेरा बच्चा ऐसा ही निकला. ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप हील कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गंदगी नीचे है कप में, ये कप है, गंदगी कचरा सब नीचे है. आप जब हीलिंग पे जाते हो तो क्या होता है? चम्मच लेके हम लोग पूरा स्टर करने वाले हैं. स्टर करोगे तो क्या हो रहा है? ये गंदगी ऊपर आ रही है. सारी गंदगी, सारा कलेश, सारा तूतू मैं होने ही वाला है. That is why people do not understand that healing is not, oh, I'm so healed, my family is perfect. No, it is just the opposite. The minute you will heal, there will be lots of shit in your house. That is how you will clean it up, is your healing, my dear friend. You understood, na? More shit will happen because now you're awake. Now you can see. When you're awake only you can see ना कि यहाँ पे धूल है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे कचरा है. जब तुम सो रहे थे unhealed, तब तुम्हें कुछ भी पता नहीं था. Now you're awake. Now you can see. Oh my God, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब कुछ आएगा आपके पास. Then how will you handle that situation? In your healed way. That is why just to go on a retreat is not enough, Debina.
when you come back from the retreat, can you live in that same mess and not be a part of that mess? In that kachra, can you be the lotus? Can you? Because lotus is the only flower that blooms in even the kichad, है ना? इसलिए हर जगह इनर वेलनेस में हम लोग लोटस क्यों दिखाते हैं, कमल का फूल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कमल एक फूल है जो कीचड़ में उगता है. कैन यू बी दैट कमल तुम्हारे घर में जहाँ पे हर जगह कीचड़ है, और हर घर में ऐसा होता है. तो आप आके बाकी लोगों को हील करने की नहीं कोशिश की? नो, आपको लोगों को हील नहीं करना है. आपको हील्ड एटमॉस्फेयर में रहना है. वो ही सबसे बड़ी बात होगी. वंस यू हील, वो कचरा में आपको बहना नहीं है दोबारा. दैट विल टेक ऑल योर एफर्ट. दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग. कभी कभी आप फिसलोगे, कभी कभी आप भी फिसलोगे आपकी कीचड़ में, यू नो, यू समेटोफाई, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू गेट फिर अप अपने अगेन. आप को पिकअप करके वापस उसमें- करो, कचरा को निकालो एंड से ओके ओके आई नो बेटर, लेट मी ट्राई अगेन. देन अगेन समटाइम्स यू स्लिप, समटाइम्स यू फील लाइक बीइंग देयर ओनली. मुझे मत उठाओ. फॉर 2 days you'll be like that, then you'll be like nahi bas ho gaya, you know, I'm healed, I have to work. Then you'll find some other cause, then you'll find some other modality. You will go on and on working on yourself, and then you will find that, you know, now I'm good to go, now I'll never slip. I might get irritated sometimes, I might pull back a little bit, but I'm not going to slip. एकदम slip नहीं हो जाऊंगी. You know, I'll know better. That is what you need to give your children. And that takes so much of effort. हर एक माँ को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है. You know, I have a mukut on my head जिस पे ऊपर लिखा है माँ. ऐसा नहीं है. You have to really work on yourself. And it is very difficult. It is very easy to blame partner, house, children, in-laws, whatever. But if you are truly a woman of substance, you will work on yourself first. That is what will make you better than the rest. That is why financially also, Debina, there's only 1% of the world that is ruling the rest, right? You know that. Only 1% of the universe is rich, because only 1% of the universe actually has that trajectory, actually has that mindset. और उसको बनाना पड़ता है रोज़ाना. आप उठते हो सुबह को, बनाना पड़ता है. कोई ऐसे ही नहीं, यू नो, विक्ट्री हासिल कर पाता है. यू हैव टू वर्क एट इट एवरी सिंगल डे. Just like you go to the gym every day, just like you diet every day, just like you brush your teeth every day, you have to work at being in that 1% every day. And I don't mean societal blueprint कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है, आपकी गाड़ी कितनी है, आपके घर कितने हैं. That is society pressure. How happy are you? If all this goes, how happy are you? If you're alone on an island without your husband and children, how happy are you? Did you do good before you left? Every single day, if you ask yourself, if I have taken away on an island, did I do good with my children yesterday? Did I do good with my parents? Did I do good with my husband? And I'm gone. Yes, I did very good. I did very well. मेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, but I did very well. They're never going to forget me. My legacy I've left behind. They're never going to forget me for how I made them feel. You know? So it just depends on what you want in life. And you have all the choices in your hand. है ना? So beautiful. मुझे लगा था आज का कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ होने वाला है कि I'll talk about how to become an actor, how did you become an actor, but I think I got more inclined towards, you know, healing and become a better version of yourself, how to understand yourself, like the मतलब ये सोल को समझना, सोल को से कनेक्ट करना. और हर एक चीज़ों के आसपास अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह देख रहे हैं कि क्यों कहीं ना कहीं यू नो जो भी बीमारियों का जड़ भी है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर अनट्रीटेड you know the soul Emotions, thing, that the untreated emotions unprocessed, वो ही कहीं ना कहीं पे जाके you know हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स Yes. के जैसे जम रहे हैं. तो अगर 100%. सही तरीके से हम लोग एक बेटर ह्यूमन होना चाहते हैं, इट इज Yes. द बेस्ट थिंग इज टू क्लीन
Yeah. इमोशनली. Even actors actually. Actors को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. You saw the outburst that Babil had. I know people blame it on other things. He was intoxicated or whatever it is. Why was he intoxicated? Because he's not processed his emotions. What is his childhood conditioning? And you're in a public eye. इसका मतलब ये नहीं कि we didn't go through our pressures and trauma. We also went through it. And especially when your father or mother is a great actor or actress, आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री को करीब से देख तो रहे हो लेकिन आपको एंट्री नहीं मिल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नो वंस एक्नॉलेजिंग मी और व्हाटएवर इट इज. आई नो पीपल ब्लेम इट ऑन सब्सटेंस अब्यूज के लोग ड्रग्स ले रहे हैं, पीपल आर टेकिंग अल्कोहल, व्हाटएवर इट इज. आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेट्स नॉट जज द पर्सन. लेट्स अंडरस्टैंड कि उसके अंदर कितने अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, वो किसके साथ जी रहा है. And especially with actors, it's a very high pressurized job. Very high pressurized job. और वो लोग बात भी नहीं कर पा रहे, isn't it? When an actor is depressed, who will he go and talk to? Who will he go and open up with? क्योंकि वो ही समझेगा कि अरे ये यूज़ करेगा मेरे खिलाफ. So, as an actress and as a healer, I really look forward to helping and healing other actors because I understand where they're coming from. And I understand also that I will never judge them. I can't judge them. क्योंकि मैं भी इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ. So, actors really need healers more than anybody else. क्योंकि बाकी सारा, बाकी सारे professions में you can open up and you will have your privacy. लेकिन when a high profile celebrity comes to you, it's like he's opening up the Pandora's box. वो पूरा काला चिट्ठा खोल रहा है. और imagine how bad he must be feeling कि बाहर तो मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, अंदर से मैं सड़ रही हूँ. Isn't it? But I'm तो saying please come out and get healed. Sometimes when people talk also, तभी भी मतलब लगता है अरे इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी क्यों डिप्रेस्ड है. Exactly, because that is not the jad ना. Yeah. Societal blueprint नहीं है. लोगों के पैसा, काम, lots of work, Like lots Deepika of fame. Padukone. हाँ. We must be thinking she's so beautiful. इतनी अच्छी बॉडी है, पैसे है, सब कुछ है. And then she इतना opened काम up. है, काम इतना है. पैसा है, And she was सब कुछ, depressed. life is absolutely perfect from a Yeah. layman's point of view. From तो society's point of view. exactly. And when I heard her, she was the reason I was so influenced. And she did such good stuff opening up. उसने बहुत अच्छा काम किया opening up about her inner world because it helped me. मुझे ऐसा लगा कि wow, अगर Deepika can speak about it, मतलब yeah, I should take help. I was very, very influenced by Deepika and I was so thankful that she spoke. That's why मैं कभी भी हिचकिचाती नहीं हूँ. If I can help somebody with my story or if I can help somebody else, who will be, healing through my story, I don't mind. So that's why I wrote the book. That's why I have the classes. And I think it's a good thing you're giving back, na? We'll mention the classes and everything below the podcast. Yeah. जो आज Yes. डालूंगी. मुझे तो आज की कॉन्वर्सेशन इतना अमेजिंग लगा, इतना अमेजिंग लगा, जब इतना इंट्रोस्पेक्टिंग लगा. ऐसा लगा कि मैं बैठ के मैं सोचूं, खुद के बारे में सोचूं. खुद के बारे में सोचना हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत थॉट जाता है कि घर का ये काम है, बच्चों का ये काम है. ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट जस्ट थिंकिंग अबाउट मी, myself, because my world around me starts from me. So मैं अगर इस confusion में अपने आप को ही खो दिया और सब कुछ को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, शायद वो ब्लॉक लगाने जैसा हो जाएगा कि नीचे का ब्लॉक उठा के मैं ऊपर डाल रही हूँ और नीचे से शेक हो रहा है. Yeah. So it's a beautiful self introspecting conversation that I had. अगर आप लोगों को भी ये conversation सुन के ऐसा एक बार भी लगा that हाँ सही है, मतलब एक माँ का परम काम बच्चे से शुरू, बच्चे में ख़त्म नहीं. माँ का काम है अपने आप को रीइन्वेंट करना, और शायद उसमें हम अगर हमारा काम रखेंगे तो हमें इंस्टाग्राम के वो हाउ टू बी द गुड मदर और सही माँ का बेंचमार्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको खुद को ही पता चल जाएगा. Yes. तो
It was amazing, Thank Tanas, you. talking to you today. Thank और you. उस कॉफ़ी शॉप के बाद आज हम बैठे और अच्छे से मतलब बिना Yeah. किसी डिस्टर्बेंस में Yeah. इतनी अच्छी बातें की. It was beautiful. Thank I will you. connect with you for sure. Sure. और and I'm sure a lot of audience जो आपको they will get in touch with you. You will heal them in Yes. this journey. Yes. And 100%. because a healed person Person heals heals people. people. Correct. Thank you so much. Thank Tanas. you.